टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूँ आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। क्या कहेंगे इस पे? और जिस तरीके से अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया है और आप लोग अपनी बात रखने यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम लाल सिंह गुर्जर है, सर्वे समाज का उत्तराखंड का अध्यक्ष हूँ। जो प्रेमचंद जी ने किया है आप सब लोग जानते हो, दबाव में किया है, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कल इसका जवाब, चूंकि जो उन्होंने किया है, रिएक्ट किया है, उसका रिएक्ट हम क्या देंगे, जो उन्होंने रिएक्शन किया उसका रिजल्ट हम क्या देंगे, ये कल आप सब लोग देखेंगे। देहरादून बंद होगा, सड़कें चक्का जाम करेंगे। ये अगर इन्होंने एक जरा सी बात कोई हम करे, उन्हीं की बात बड़ी है कि सारे की जगह वो साला है, हम उसको बड़ी मानते हैं। इन्हीं के विधायक ने भरे बाजार में खड़े होके माँ की गाली दी मैदानी आदमियों को, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा, घंटाघर बंद होगा पूरा। तो आपने कहा कि दबाव है, किसका दबाव मानते हैं, क्या वजह है? सरकार का, विपक्ष का। यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है नहीं। ये दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के है नहीं, सरकार उनकी है। वो यहाँ शरणार्थी थे, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई मानना, हमने कभी विरोध नहीं किया। या आप मीडिया वाले बता दो कभी विरोध किया क्या किसी पहाड़ के व्यक्ति का? अगर गलत भी कह दे मैंने, चलो कोई बात नहीं भाई, यार कह दिया तो कह दिया, गाली भी दे दी, कोई बात नहीं। हमें कांटे लगे हुए हैं, पैसा भी हम कमाएं, मेहनत भी हम करें। उत्तराखंड जब मिला है तो हम लोगों ने बाजार बंद किए हैं, और प्रेमचंद जी जैसे और बहुत ऐसे हैं जो जेल गए हैं, और उसका नाम ये मिला के मैदान के नाम से जो है ना बाहर कर दिया गया। मुझे साहब आपने कहा कि कुछ प्लान करेंगे, कल क्या क्या करेंगे वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, क्या रहेगा? कल सबसे पहले बाजार बंद होगा और घंटाघर जाम होगा, ये तय है, ये सर्व गोयल है। अब जो ये पहाड़ी और मैदानी की जो एक जंग छिड़ी है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब हम यहाँ 100 साल से मेरी पीढ़ियाँ रह रही हैं, तो मुझे क्या कहेंगे आप? पहाड़ी कहेंगे, उत्तराखंडी कहेंगे, मैदानी कहेंगे, मुझे नहीं समझ आता है ये क्या गंदी राजनीति चल रही है। और प्रेम जी के साथ जो ये खेल खेला गया है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका जो आगे का जो है वो बहुत अच्छा, उत्तराखंड के हित में ये काम नहीं रहेंगे। सरकार को ये फैसला वापस करना चाहिए, करना होगा। और नहीं तो अगर नहीं, इस तरह तो कोई फायदा ही नहीं है ना यहाँ पे रहने का, करने का। भूल गए कि अग्रवाल है, अगर अग्रवाल है तो ये पाप हो गया। अग्रवाल वैश्य होना पाप है। आप वैश्य से पैसा भी लेते हो, वैश्य से सारे काम भी कराते हो, और जब गद्दी देने का टाइम आता है उस समय वैश्य को पाप। कोई भी सीट है, कब हमारा एक मंत्री था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो अब तो मुझे लगता है सारे मैदानियों को, समाज को इकट्ठा होना चाहिए, और ये समय है कि इस समय हमें एकजुट होके इस जो ये गंदगी शुरू हुई है, इस गंदगी को यहीं पर नहीं, अगर ये चीज नहीं होती है तो बीजेपी, मैं तो अभी किसी पद पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन
अगर ऐसा हुआ, अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लोग हो सकता है ये भी करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत इस तरह से तो ये उत्तराखंड को क्या सरकार मणिपुर बनाना चाहती है? बहुत बढ़िया, ये एक शुरुआत है। गोरखालैंड हो गया तो अगर उत्तराखंड को मणिपुर बनाना चाहती है तो फिर तो चंद लोग कर रहे हैं, कोई सारे लोग नहीं है। तो केवल चंद लोगों की राजनीति, केवल चंद लोगों ने इस माहौल को खराब किया और इस माहौल को गोयल है। अभी हमने जब ये बिगड़ता हुआ माहौल देखा तो हमने सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों को शामिल करके एक मंच पे लाए, मैदानी मंच। और मैदानी मंच से आज ही हमने घोषणा की थी। हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतनी जल्द ही इस्तीफे के लिए उन्हें मजबूर और दबाव कर दिया जाएगा। और हम लोगों में इतना दुख है इस बात का कि हम लोग हम नहीं देखते कौन पहाड़ी है कौन प्लेन है। हम लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं है। हम पूर्ण बहुमत से अपने मेयर को जिता के लाते हैं, जिसमें कि उमेश अग्रवाल जी शुरू से थे, उनको कभी टिकट नहीं हुआ। हमारे मदन कौशिक जी को खत्म कर दिया गया। वो आज कहीं भी किसी भी कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी वो कहीं नहीं। वहाँ दिल्ली में 2 बार की पार्षद मुख्यमंत्री बन जाती है, यहाँ 5 बार की पार्षद अमिता सिंह वही रह जाती हैं। आपको कितने नाम गिनाऊं कि किस तरह का क्षेत्रवाद हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोग सह रहे हैं। अभी तक हमारा दूसरा पक्ष बोला ही नहीं, केवल एक पक्ष को हम सोशल मीडिया पे देखते रहे, उसको कमेंट देते रहे, अपनी आवाज दिखाते रहे कि अभी चुप हैं, अभी हम चुप हैं कि हम कुछ नहीं हो रहा है, सब संभल जाएगा, स्थिति संभल जाएगी। लेकिन स्थिति इतनी विकट बिगड़ जाएगी। एक हमारा मैदानी और जो ऊपर है उनको भी नीचे उतार दिया जाएगा। तो ये तो ऐसा नहीं है। तो इसी बात को लेके कल हम चक्का जाम करेंगे और पूरा बाजार बंद करेंगे। देखिए, आज पूरे उत्तराखंड सहित पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ उत्तराखंड का व्यक्ति रहता है, उत्तराखंड समुदाय का व्यक्ति रहता है, वो जश्न का माहौल उसके अंदर यह है कि एक व्यक्ति जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में कहता है कि वीआईपी कमरा था, एक व्यक्ति जो उत्तराखंड के मूल के व्यक्ति को सड़क में पीटता है अपने गनरों के साथ में, उस समय उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक व्यक्ति, वही व्यक्ति फिर सदन में गाली देने का काम करता है, उस पर कार्रवाई होती है। और जब मैं देखता हूँ उस वीडियो पर कि वो फूट कर रोते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपना रोजगार जाने की वजह से फूट कर रो रहे हैं। आज पूरे आप अगर जाके देखेंगे ऋषिकेश विधानसभा से पूरे उत्तराखंड के अंदर आतिशबाजी का माहौल हुआ है, दिवाली का माहौल है। कल परसों होली थी, आज दिवाली का माहौल है और सब लोगों ने दिवाली मनाई है कि एक ऐसे रावण को अंत हुआ जिसका अहंकार चरम पर था। मैं बार बार कहता हूँ, गंगा का सारी दुनिया का पाप गंगा में धुलता है, लेकिन गंगा के क्षेत्र का किया हुआ पाप कहीं नहीं धुलता। यहाँ का जो उन्होंने पाप किया है उसकी सजा अब शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद मिलने वाली है। उनको और उनके उन चमचों को जिन्होंने छोटे छोटे लोगों को, व्यापारियों को परेशान करने का काम किया, जिस तरह की वसूली करने का उन्होंने काम किया था, उससे ऋषिकेश के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को निजात मिलने का काम मिलेगा। और आज आतिशबाजी का माहौल है, दिवाली का माहौल बनाया हुआ है। परसों होली थी, आज कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर मातृशक्ति महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसएस, सभी लोगों ने यहाँ पर आतिशबाजी की है। और पूरी उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त कर, विशेष रूप से मैं ऋषिकेश की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस माहौल को जातिवाद पे बदलने का काम जो मंत्री और मंत्री के चमचों के द्वारा किया जा रहा था, उसको ऋषिकेश की जनता ने नकारने का काम किया। ऋषिकेश की जनता ने समझदारी दिखाई और उन्होंने ऋषिकेश को मिनी भारत रहने दिया, ऋषिकेश को टूटने नहीं दिया।
इसलिए मैं ऋषिकेश की जनता को प्रणाम करता हूं कि ऋषिकेश की जनता ने जो मंत्री की साजिश थी कि हम जातिवाद और क्षेत्रवाद में बढ़ जाएं, उसमें बढ़ने का काम नहीं किया। ऋषिकेश की जनता इसके लिए साधुवाद की पात्र है।